नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नालागढ़ के तहत जोगों में शहीद हुए सैनिक गुरमीत सिंह के घर पहुंचकर उनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। उनके साथ नालागढ़ के विधायक राणा लखविंदर सिंह व प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी भी शहीद के घर पहुंचे। उसके बाद कुलदीप राठौर ने नालागढ़ विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर हिमाचल की सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर खूब बरसते हुए कहा कि हिमाचल में हुए नगर परिषद व नगर निगमों व पंचायतों के चुनाव में सरकार की नैतिक तौर पर हार हुई है और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। हम जो शहीद कुलदीप सिंह उनकी अंतिम अरदास में हम लोग आज शामिल हुए और जो शोक स्तब्ध परिवार है उनको हमने जो है अपनी संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवार को पूरा भरोसा दिलाया कि जो शहादत उनकी हुई है पूरा प्रदेश उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और उनके परिवार की जो भी ज़रूरत होगी या जो भी मदद वो चाहेंगे तो हम जो है उनकी जो है दिल खोल कर जो है मदद करेंगे। मेरा जो मकसद था वो तो इसी अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जो प्रदेश में अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसके बारे में भी मैं जो है चर्चा करना चाहूँगा। अभी जो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हुए, जिला परिषद अभी दूसरा चरण है, तीसरा होना 21 तारीख को होना है। हालांकि ये जो चुनाव है ये पार्टी चिन्ह के आधार पे नहीं होते, ये दलगत राजनीति के आधार पे नहीं होते, लेकिन सभी दलों की कोशिश ये रहती है कि जो उनकी विचारधारा से जुड़े लोग हों वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चुन के आए। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे जिस ढंग से अभी पंचायतों के नतीजे आए हैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी का कई क्षेत्रों में सुपड़ा साफ हो गया। ये अलग बात है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो झूठे आंकड़े दे रहे हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी लगभग ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में रही। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा जो है खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग हमारे समर्थन से जीत के आए, जो लोग इंडिपेंडेंट जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है वो हर हथकंडा अपना रही है उन लोगों को अपने पाले में डालने के लिए। उन्होंने हर तरह का प्रयास किया, कहीं ये धमकी का सहारा ले रहे हैं, कहीं ये पैसे दे रहे हैं और प्रशासन को पूरी तरह से इन्होंने इस काम में जो है लगा रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो प्रदेश में स्थिति बनी है उससे स्पष्ट तौर पे एक बात इंगित होती है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। 3 साल का जो कुशासन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रहा है लोग उब चुके हैं। जिस ढंग से इन्होंने कोरोना के समय में जो मदद लोग चाहते थे किसी की मदद नहीं की। आप देखिए हमारा जो यहाँ औद्योगिक नगर है कितने लोगों की मदद की इन्होंने। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो यहाँ 2 नेता बैठे हैं कि इन्होंने कोरोना के समय में भी जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद की, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद की। और राम कुमार जी ने तो यहाँ से परिवहन की व्यवस्था की और जो मजदूर घर जाना चाहते थे उनकी मदद की। तो कांग्रेस पार्टी ने तो दिल खोलकर सबकी मदद की। लेकिन आप अगर देखें कि आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे 3रा नंबर है हमारा और बाहर से जो युवा जिनकी नौकरी छूटी वो भी प्रदेश में आए। आज सरकार के पास तो कोई योजना नहीं है, महंगाई आज चरम सीमा पे, उल्टा इन्होंने जो है बिजली की दरें बढ़ा दी, पानी की दरें बढ़ा दी, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है बढ़े, बसों के किराए बढ़े। तो हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म होकर रह गई है। इन्होंने होटल्स को राहत नहीं दी। हमारे जो छोटे उद्योग हैं, हमारे जो MSME है, जो लघु सूक्ष्म उद्योग है, उनको मदद की दरकार थी, उन्होंने मदद तो किसी की नहीं। और 3 वर्ष का जो ये शासन रहा है इन पंचायत चुनाव में लोगों ने उसका जो है स्पष्ट तौर पे जवाब दिया है। और आज देश में जिस ढंग से किसानों का आंदोलन चल रहा है
उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हो रहा है। आज एक ऐसी स्थिति देश में पैदा हुई है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। अब जो ये काला कानून लाए, जिस ढंग से ये अफरा तफरी में लाए, उसके खिलाफ रोष है, पूरे देश में रोष है। और ये खाली किसानों की बात नहीं है, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, कल को उनको नुकसान होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है मॉल बनेंगे, बड़े बड़े जो ये उद्योगपति हैं, जितना ये मुनाफा कमाएंगे, जो उपभोक्ता है उनको नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति है वो पूरे देश और प्रदेश में बड़ी विकट स्थिति है। तो मैं आपको चुनावों की बात कर रहा था कि धन बल का पूरा जो है प्रयोग किया गया, और जिस ढंग से यहाँ हुआ, नालागढ़ में हुआ और बद्दी में हुआ, उसका हमको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इनके पास जो है अपना बहुमत तो था नहीं। हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी थे, जो हमारे समर्थन से जीत के आए, उनको इन्होंने अपने साथ मिलाया और उन्हें जो है अध्यक्ष पद दिया और साथ में पैसे दिए। तो ये पिछले दरवाजे से इन्होंने जो है नगर परिषद जो है बनाने का जो है प्रयास किया, और यही स्थिति दूसरी जगह है। इन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की राजनीति की है। हर क्षेत्र में जो इनका बहुमत नहीं था, इन्होंने दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाया। और मैं तो ये कहूँगा, जो इंडिपेंडेंट भी जीत के आए, वो मैंडेट जो है सरकार के खिलाफ था, लेकिन वो उन इंडिपेंडेंट को भी इन्होंने अलूर किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों को लेकर इन्होंने जो है अपनी नगर परिषद बनाई। अब मुझे ये बताइए, इन्होंने तो अपने वर्कर्स, जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके साथ भी अन्याय किया। अब जैसे नालागढ़ में हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जीते और जाके मंदिरों में कस्में खाई, तो जाके इनके साथ शामिल होगी। अब मुझे हैरानी है इस बात की, जो भगवान को धोखा दे सकते, वो इंसान को तो धोखा देंगे। कितना बड़ा लालच इन्होंने दिया होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने जिताया, वो यहाँ की नगर परिषद का अध्यक्ष है। और बद्दी में क्या हुआ? बद्दी में भी वो स्थिति थी। एक ऐसी महिला जो कांग्रेस परिवार से जुड़ी थी, जिसके पति इंटेक के पदाधिकारी हैं, उसको इन्होंने अपने में शामिल किया और उसे अध्यक्ष बना दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है गैर इंसाफी की, क्योंकि हक उनका बनता था। लेकिन ये किसी तरह से सत्ता को में काबिज होना चाहते हैं। इन्होंने जो जनमत है, उस जनमत को चुराया नहीं है, उस जनमत पे इन्होंने डाका डाला है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम इस बात को लेकर बड़े मुखर हैं। और मैंने अभी कल शिमला में भी ये बात कही कि जिस ढंग से अधिकारियों ने दबाव बनाया, मुझे मालूम है कि यहाँ भी आके बड़े बड़े अधिकारियों ने दबाव बनाया। और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, यहाँ सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता कभी किसी के पास नहीं रही। हम भी तो इतने साल रहे, आज भारतीय जनता पार्टी है, कल को हमारी वापसी होगी, निश्चित तौर पे वापसी होगी। और जिन अफसरों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम किया, वो हमारे ध्यान में, हम भी उनका ख्याल रखेंगे। देखिए, मेरा अधिकारियों से भी ये हमेशा आग्रह रहा है कि जो आपको संविधान के तहत आपको काम दिया गया है, जो ड्यूटी दी हो, आप उसका निर्वहन करें। आप सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। इन्होंने तो थैलियां खोल दी, प्रदेश में से पैसा नहीं है, सरकार कर्जा लेके चल रही है, लेकिन इतना धन इनके पास है कि ये पंचायतों के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करें। जिला परिषद के जो चुनाव है, उन्होंने दिल खोल के पैसा बांट रहे हैं। अभी इसके बाद जो हमारी ब्लॉक समिति हैं, उनके चुनाव होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव भी होंगे, वहाँ भी ये खेल खेलने वाले हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेगी। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। चाहे कोरोना का समय था, उस वक्त भी हमने जो है जो सरकार की जन विरोधी नीतियां थी, उन नीतियों के खिलाफ हमने सड़कों पे आके आंदोलन किए हैं। और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियां होगी, हम उनका जो है विरोध करेंगे। और एक विपक्ष का जो दायित्व है, उस दायित्व का हम जो है पूरी तरह से निर्वहन करें।
सर अगर बात की जाए नगर परिषद चुनाव नालागढ़ की, तो आमतौर पर चर्चा है लोगों में कि कांग्रेस की तरफ से दो प्रत्याशी आए, एक इंटक से एक कांग्रेस के, तो इसके बारे में क्या कहना है? इससे पार्टी क्या कमजोर नहीं होगी? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये चुनाव जो है दलगत राजनीति के आधार पे नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनती है कि कांग्रेस पार्टी इस उम्मीदवार को समर्थन देगी, और जो उम्मीदवार, जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया वही अधिकृत है। अब बाकी तो किसी के अलग उम्मीदवार नहीं हो सकते ना। जो हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, इंटेक हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कांग्रेस पार्टी के मातहत जो है काम करते हैं। तो जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हमारे विधायक की सहमति से दिया, या हमारे जो पूर्व विधायक हैं जो इनकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अधिकृत उम्मीदवार था, तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तो वही रहेगा। सर नालागढ़ में तो आमतौर पर देखा गया है कि इसके जो कांग्रेस के दो धड़े बने, कांग्रेस जो ये पदाधिकारी है कमेटी के और इंटक के, वो अलग अलग प्रत्याशियों के रूप में प्रचार करते देखे गए। देखिए, मैं इस बारे का जो आपने मुझे बात बताई है, मैं इसका संज्ञान मैंने लिया है, और मैं इस आने वाले समय में मैं देखूंगा कि इस तरह की स्थिति ना हो। अगर संगठन को कोई तोड़ने का प्रयास होगा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा जी। और कौन पूछना सर, एक पूछ रहे थे मेरे से, प्रदेश में जो मौजूदा आप पूछ रहे थे आज अनवर जी आ जाओ। अनवर आप पूछो भाई। हाँ, सर मेरा ये सवाल पूछ है, रहे थे। बद्दी की सीट भी बीजेपी के खाते में गई, हाँ जी। नालागढ़ की भी। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? अब आप बताइए ना क्यों हो रहा है। नहीं सर, अच्छा सर। सर कांग्रेस के सर वो हाँ, आप बताइए ना। सर, पुराने थे कांग्रेसी, वो भी बीजेपी में चले गए सर। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए इस वो मैं इतनी देर से मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सरकार ने पूरा दबाव बनाया, इन्होंने धन बल का पूरा प्रयोग किया, पैसे दिए, लालच दिए। अब जब जो कांग्रेस विचारधारा का आदमी था उसको लालच दिया, आपको अध्यक्ष बना रहे हैं, और साथ में उसको कितना पैसा दिया वो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पार्टी के साथ बेवफाई की है तो निश्चित तौर पे उसको कुछ ना कुछ तो मिला होगा, काफ़ी कुछ मिला होगा। और नालागढ़ में भी यही हुआ, बद्दी में भी यही हुआ, दोनों जगह पे ऐसा हुआ। जनता को क्या मिला सर? विश्वासघात। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल विश्वासघात मिला है, और जनता इस बात को देख रही है। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, जनता के साथ भी किया है, अपनी पार्टी के साथ भी किया है, और भगवान के साथ भी किया है, तो उनके साथ तो खुद न्याय होगा आने वाले समय में। और हमने अभी पार्टी से उनको निष्कासित किया है। जो हमारे बद्दी में जो जिसने चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, उसको हमने किया है। उसके जो पति हैं उनको भी हमने, जो इंटक के हैं उनको भी हमने जो है पार्टी से निष्कासित किया है। उसी तरह से नालागढ़ में भी हमने कार्रवाई की है। और आने वाले समय में अगर हमें पता लगेगा, अगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमको कहेगी कि जिन जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाके काम किया, ऐसे लोगों को संगठन में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को, क्योंकि जयचंदों की जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी में। सर मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने बड़े आपको विस्तृत रूप से कहा कि ये हिमाचल प्रदेश में, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं। जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल असफल सिद्ध हुए, और बार बार वो सारा अपनी जो कार्यप्रणाली का दोष है वो अधिकारियों को देते हैं। अब अधिकारी किसके? अधिकारी भी तो सरकार के। अधिकारियों का चयन कौन करता है? सरकार चयन करती है। अब सारा दोष अधिकारियों पे जो है दिया जाता है, जो गलत है। ये ब्यूरोक्रेसी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, और अधिकारियों को पिछले 3 वर्षों में इन्होंने जो है ताश के पत्तों की तरह ब्यूरोक्रेसी को फेंटा है। जो अधिकारी हैं वो सरकार के मातहत होते हैं, जब सरकार का ही विजन नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि 3 वर्षों में हुआ क्या प्रदेश में? आप बताइए मुझे, कोई डेवलपमेंट का काम हुआ? जो कांग्रेस के समय में काम चल रहे थे वही काम पूरे, उसी का तो ये फीता काट रहे हैं, वो भी बंद हुए हैं। कौन सा काम हुआ प्रदेश में? और इतना कर्जा जो है अरब ये सरकार ला रही है। हिमाचल प्रदेश 60,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा है। अगर उस कर्जे का इस्तेमाल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए होता, तरक्की के लिए होता, हमारे वक्त में भी कर्जा लिया गया, मैं इस बात से मुकरता नहीं हूँ, लेकिन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कितनी हुई कांग्रेस के समय में? आप देखिए, कॉलेज खोले गए, नए स्कूल खोले गए, इंडस्ट्रीज को राहत दी गई, हर जगह पे डेवलपमेंट हुई है।
लेकिन आज आज तो डेवलपमेंट जो है स्टैंड स्टिल है। तो ये सरकार जो है 3 साल का इन्होंने बड़ा जश्न मनाया, हमने तो विरोध किया। हमने माल रोड पे जाके जो है पूरे प्रदेश में हमने विरोध किया, माल रोड पे जाके हमने जो है प्रदर्शन किया। और ये सरकार की जो 3 साल की नाकामियाँ थी, हमने पूरी फहरिस्त बनाई, पूरा इनका जो चिट्ठा था वो हमने मीडिया में दिया कि 3 साल में इनकी क्या क्या असफलताएं रही है। तो कुल मिलाकर 3 वर्षों में ये सरकार जो है बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। सर, अगर बात की जाए आपके संगठन इंटक की, तो इंटक में 2 प्रदेश अध्यक्ष है, इसमें लोग ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। अब कौन है इसमें, ये जो थोड़ा हमें स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए ऐसा है, अभी जो इंटक के तो अधिकृत रूप से तो अभी जो है बाबा है, वो हैं, उनको इंटक की जो है अभी मान्यता मिली हुई है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि इंटक इज ए सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। इंटक जो है कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है, और इसलिए इंटक जो है कांग्रेस संगठन के महतात ही काम करती है।